वार्ताकार छे सुरेंद्र कौर जी। तो आओ सुनाए गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व न कृतित्व के बारे में ये वार्ता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर बात करेंगे। बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। उनकी माता गुजरी जी और पिता गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें धर्म, सच्चाई और मानवता के संस्कार दिए। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद सिख धर्म की बागडोर संभाली। यह वह समय था जब देश में मुगलों का अत्याचार चरम पर था। गुरु जी ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन केवल युद्ध और संघर्ष का नहीं था। वह एक महान संत, कवि और विचारक भी थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सिख धर्म को गहराई और स्थायित्व प्रदान किया। उनकी कृतियों में दशम ग्रंथ प्रमुख है, जिसमें धर्म, न्याय और मानवता के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय खालसा पंथ की स्थापना है। 1699 की वैसाखी पर आनंदपुर साहिब में उन्होंने 5 समर्पित सिखों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह को 5 प्यारे के रूप में चुना। यह पंथ सिख धर्म के अनुयायियों के लिए समानता, साहस और त्याग का प्रतीक बना। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य धर्म और मानवता की रक्षा करना था। बच्चों, गुरु जी ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों को भी स्थापित किया। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान दिया और माई भागो जैसी वीरांगनाओं को प्रेरित किया, जिन्हें धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई। बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी का यह दृष्टिकोण उस समय के समाज में क्रांतिकारी था, जब महिलाओं के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीवन भर अनेक युद्ध लड़े, लेकिन उनके युद्ध कभी भी भूमि, धन या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थे। उनके युद्ध हमेशा धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए थे। चमकौर की गढ़ी का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस युद्ध में उनके पुत्र बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने अपने धर्म के लिए सरहिंद में बलिदान दिया, जब उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन हर संघर्ष ने धर्म और मानवता के सिद्धांतों को मजबूत किया। उन्होंने सिख धर्म में 5 ककार की परंपरा को स्थापित किया। ये 5 ककार केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा सिखों के लिए अनुशासन और साहस और सच्चाई का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का हर पहलू प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया और हर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त किया।
गुरु ग्रंथ साहिब जी को उन्होंने सिख धर्म का स्थायी गुरु घोषित किया। 1708 में नंदेड़ में उन्होंने कहा, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी साहिब मानवता, प्रेम और समानता का सबसे बड़ा स्रोत है। बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और उनके आदर्श आज भी हमें सिखाते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनका प्रसिद्ध शब्द दे शिवा बर मोहे है, दे शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, ना डरो अरसो जब जाए लड़ूं, ना डरो अरसो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, दे शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, और सिख हो अपने ही मन को, और सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो, एह लालच हो गुण तो उचरो, दे शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, जब आव की ओद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो, जब आव की ओद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं, दे शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना टरूं, दे शिवा बर मोहे है। प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण और साहस की प्रेरणा देता है। बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और मानवता के लिए अपना सब कुछ त्याग देना ही सच्चा जीवन है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उनके चारों साहिबजादों का अद्वितीय बलिदान न केवल सिख धर्म बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अमर है। आज जब हम उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। उन्हें केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए संघर्ष किया जिसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता का वर्चस्व हो। उनके आदर्श हमें यह भी प्रेरणा देते हैं कि जब तक हम अपने भीतर धर्म, साहस और सेवा की भावना को जीवित रखेंगे, तब तक हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज में धर्म, सच्चाई और मानवता का प्रकाश भी फैला सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके द्वारा स्थापित खालसा पंथ हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर अटूट विश्वास और साहस को बनाए रखना होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बच्चानों, अभी हम सुन रहा था
गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व का बारे में न देश का लेना उनका बलिदान का बारे में हम वार्ता सुनी रहा था। वार्ताकार थी सुरेंद्र कौर।